बोलने का इतना ही शौक है तो शौक से बोलो, लेकिन इतना भी मत बोलो कि सामने वाले को तुम्हारे शब्द चुभने लग जाए। जिसे सच बोलने की आदत होती है वह सबसे अधिक नफरत का पात्र बन जाता है। कई बार बहुत बोलने वाले लोग वहां चुप रह जाते हैं जहां उन्हें बोलना चाहिए था। आपकी बात तब तक महत्वपूर्ण नहीं होगी जब तक कि आप खुद महत्वपूर्ण नहीं बन जाते। कम बोलने वाले लोग सिर्फ पसंदीदा लोगों के सामने ही ज़्यादा बोलते हैं। चुप रहना ही बेहतर है। जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं अक्सर वह लोग जो ज़्यादा बोलते हैं। ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सबकी नज़रों में अपना नुकसान ही होता है। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बचता है, लेकिन जो घड़ा पूरा भरा होता है वह शांत रहता है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहना जानता है क्योंकि उसे पता होता है कि कहाँ पर बोलना है। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हैं। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब होता है कि जवाब ही ना दो। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रखकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणी पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। शांत रहकर लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ़ कहलाए। अगर बहस करने वालों में से एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। अपनी सफलता के लिए सफ़र में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त होती है। जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुना भी देता है और दिखा भी देता है। खुद एक शब्द ना बोलकर भी दूसरों की चर्चा का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। अपने राज को राज ही रहने देना, जब तक आप राज जानने वाले के सारे राज नहीं जानते हो। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो उन्हें अंदर तक तोड़ के रख देती है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आप अपने आप को आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी ज़िंदगी आकर बदल देगा। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। अगर उसके प्रति नकारात्मक सोचने लग गए तो असफलता होने के सबसे बड़े कारण बन जाता है। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, जुनून होता है, वही इंसान कामयाब को हासिल कर पाता है। इसीलिए कभी भी अपने अंदर का जुनून को कभी खोने नहीं देना चाहिए। जिंदगी में किस्मत को भरोसे मत बैठो, क्योंकि क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा हो। इसीलिए मेहनत करो। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसीलिए अपने वक्त को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। असफलता भले ही जीवन में नकारात्मकता लाती है, परंतु सफलता के महत्व के बारे में जानने के लिए असफलता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी असफल होने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुसार नहीं हो सकता है, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुसार ही होता है। अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए, आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। आलसी लोग हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन जो लोग सफलता के लिए पागल होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में केवल मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं और उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। रुक क्यों जाते हो 4 दिन की मेहनत करके? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनाने में। मेहनत हमेशा सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है।
लिफ्ट से भले ही आप जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि लिफ्ट किसी भी समय बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। जब तक आप जीत नहीं जाते, तब तक किसी को आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। इसीलिए पहले इस दुनिया को जीत कर दिखाओ। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, बल्कि खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। जिंदगी में एक लंबी सी उड़ान भरना, चाहे कई बार गिरना पड़े, अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे, तब तक ना कोई तुम्हें इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल नीचे गिरता हो। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें आप सबसे बेहतर हो और आपसे बेहतर उस फील्ड में और कोई ना हो। इस दुनिया का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती है, लेकिन हर एक इंसान में कुछ न कुछ ऐसी काबिलियत भी होती है जो दुनिया के किसी दूसरे इंसान में नहीं होती। लेकिन बस फर्क सा इतना ही है कि कुछ अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं और कुछ अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं और काम कम करते हैं, तो यह आपकी एक सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते और सफल लोग कभी ज़्यादा बात नहीं किया करते। बेशक जीतने वाला जानता है सफलता के गुण, मगर गलतियां कहाँ होती है ये सिर्फ हारने वाले को ही पता होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तो आपको कांटों के साथ तालमेल रखने की कला भी सीखनी ही होगी।